देन एक और सिम्टम जो बहुत ज़्यादा पेशेंट को तकलीफ देता है इस मौसम में, छोटे हों बड़े हों, वो है स्किन डिजीजेज। तो स्किन का प्रॉब्लम में जो रैशेज हैं, अर्टिकेरिया है, सनबर्न है, ये तकलीफ़ें, घमौरी जिसको प्रिकली हीट बोलते हैं, ये बहुत ज़्यादा परेशान करती है पेशेंट को। तो वैसे कंडीशन में अगर सनबर्न है यानी धूप से स्किन आपकी जल गई है, वैसे कंडीशन में नाइट्राम्यूर और एंटीमक्रूड मेडिसिन अच्छी वर्क करती है। प्रिकली हीट यानी घमौरी जिसे कहते हैं, वहाँ पे एपिस आप दे सकते हैं 30 पोटेंसी में या 6 पोटेंसी में बच्चे हैं तो। वैसे कंडीशन में जब वहाँ पे स्टिंगिंग स्टिचिंग पेन है यानी चुभ रहा है घमौरी, वहाँ पे आप एपिस दवा प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। हैनीमैन अपने क्रॉनिक डिजीज में लिखते हैं चिलब्लेंस इन द हॉट वेदर। अगर हॉट वेदर में चिलब्लेंस हो रहा है, किसी को बार बार गर्मी के मौसम में ही निकल जाता है, तो वहाँ पे एंटीमक्रूड दवा आप दीजिए, वो बहुत अच्छा वर्क करेगी। देन डॉक्टर TF एलन कहते हैं और डॉक्टर क्लार्क भी कहते हैं कि रैसेस कमेंसिंग इन हॉट वेदर, एनी स्किन डिजीज, कोई भी स्किन डिजीज अगर हॉट वेदर में ही उसका बार बार आ जा रहा है, पीरियोडिकल है, तो वैसे कंडीशन में केलीबैक्रोमिकम जो है वो बहुत अच्छा वर्क करती है। और वैसे भी हम जानते हैं कि हॉट वेदर की कंप्लेंट्स को केलीबैक्रोमिकम कवर करती है। देन एक्नी इन समर, बार बार समर के मौसम में ही उसका एक्नी यानी पिंपल्स हो जाते हैं चेहरे पे, तो वैसे कंडीशन में बोविस्टा बहुत अच्छा वर्क करती है। देखिए, इस मौसम में स्किन रैशेस को लेके जो पेशेंट आते हैं, मैं ज़्यादातर उनको 3 मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती हूँ, केलीबैक्रोमिकम, नेट्रम कार्ब और क्रॉटनटिक। नेट्राम्यूर भी कभी कभी काम आता है। एपिस भी छोटे बच्चों को मैं कभी कभी देती हूँ अगर बहुत ज़्यादा घमौरी निकल गया है, उससे बच्चा परेशान है तो। लेकिन 3 मेडिसिन जो मैंने आपको बताया, क्रॉटनटिक, नेट्रम कार्ब और केलीबैक्रोमिकम, तीनों में डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या है? क्रॉटनटिक का जो रैशेज रहता है उसमें खुजली बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन स्क्रैचिंग इज पेनफुल। जैसे ही वो खुजली करता है तो उसको आराम नहीं मिलता है, उससे उसका जलन और जो दर्द है वो बढ़ जाता है। यानी एग्रेवेटेड फ्रॉम टच एंड वॉशिंग, यानी उसको ठंडे पानी से या गर्म पानी से किसी भी तरह से धोने से उसको आराम नहीं लगता है क्रॉटनटिक को, और टच से या स्क्रैचिंग से उसकी तकलीफें बढ़ जाती हैं। देन नेट्रम कार्ब में क्या है कि रैसेज इज विथ बर्निंग, जहाँ पे जलन ज़्यादा हो वहाँ पे आप नेट्रम कार्ब यूज़ कर सकते हैं। और केलीबैक्रोमिकम का रैशेस का क्या है? एलन कहते हैं कि जब भी गर्म का मौसम आता है तो ये रैशेस हो जाते हैं, फिर जैसे ठंडा पानी से धोएंगे या ठंडा एप्लीकेशन यूज़ करेंगे तो वो सबसाइड हो जाते हैं, यानी कि उस रैशेस में आराम हो जाता है। लेकिन क्रॉटनटिक में ऐसा नहीं होता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके अलावा उसकी तकलीफें वॉशिंग से और बढ़ जाती हैं। आशा करती हूँ कि ये सारी बातें आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होगी, और जो मेडिसिन मैंने आपको बताया है स्पेशली इस मौसम में, आप ब्रायोनिया, इपिकाक मैं भूल गई बोलना, इपिकाक कैसे कंडीशन में काम आता है? जहाँ पे नौसिया टेंडेंसी ज़्यादा है, अगर वॉमिटिंग नहीं हो रही है यानी उल्टी नहीं हुई है लेकिन उसे उल्टी ऐसा महसूस हो रहा है बार बार, तो वैसे कंडीशन में इपिकाक आप यूज़ कर सकते हैं। मैंने जितनी भी मेडिसिन बताई हैं उन सबका नाम मैंने ऊपर में शो कर दिया है, आप उस मेडिसिन को आसानी से समझ सकते हैं। तो कौन कौन सी मेडिसिन आप अपने घर पे रख सकते हैं? एक ब्रायोनिया हो गई, इपिकाक हो गया, देन आपको केलीबैक्रोमिकम हो गया, क्रॉटनटिक हो गया, पोडोफाइलम हो गया, नक्स वोमिका हो गया। ये सब दवा जो है ये आप अपने घर पे ज़रूर रखिए, ये एक समर किट के तौर पे आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि अगर इस मौसम में अगर फीवर के पेशेंट आते हैं मेरे पास तो मैं कौन कौन सी मेडिसिन ज़्यादातर उपयोग में लाती हूँ, तो ये आपके लिए भी हेल्पफुल होगी। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।